जयपुर में एडीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के निर्देश पर 10,000 का इनामी काबू किया गया। विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाला नरसिंह लाल सालवी और नरेश गिरफ्तार किया गया। 9 मई 2025 को बस्सी में पिकअप से बरामद हुई थी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री। पुलिस ने आरोपी को कालवाड़ रोड से धर दबोचा। इनामी आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और 9 मई 2025 को बस्सी में से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को कालवाड़ रोड से धर दबोचा है। इनामी आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और इससे क्या कुछ सामग्री बरामद हुई थी? देखिए, 9 मई 2025 को मोहनपुरा पुलिया के पास एक पिकअप में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इस दौरान चालक फरार हो गया था और जो विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की थी उसमें दौरान अनुसंधान पता चला कि विस्फोटक जो सामग्री थी वो सप्लाई करने वाला नरसिंह लाल था। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास से पुलिस कई महीनों से दबिशें दे रही थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। आज मुखबिर खार की सूचना पर जो 10,000 का इनामी बदमाश है उसको कालवा रोड से दस्तयाब करके अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किया है। बहरहाल उससे अब पूछताछ जारी है। अच्छा, ये राकेश किसको और कहां पर विस्फोटक सामग्री सप्लाई कर रहा था, इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंची? देखिए, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 9 मई 2025 को ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में एक पिकअप पकड़ी गई थी विस्फोटक सामग्री से भरी हुई। उस मामले में इसको गिरफ्तार किया है। बहरहाल इससे भी थाने में पूछताछ जारी है कि इसने कहाँ सप्लाई की है और कौन लोग। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये पता लगाया जा रहा है कि कहां पर सप्लाई इस आरोपी ने की है। अभी इस बारे में कोई खुलासा हो नहीं पाया है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आज महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम ने प्रत्येक पदाधिकारी से 1-to-1 संवाद किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कुछ पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री ने मीटिंग में क्लास भी ले ली। बैठक समाप्त होने पर रवानगी का समय आया तो सीएम ने सीधे कार में बैठने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाने का निर्णय लिया। वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और मीडिया कर्मियों से भी संवाद करते हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यकर्ताओं से मिलते मिलाते मुख्यमंत्री पैदल ही बीजेपी मुख्यालय के गेट तक पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मुख्यमंत्री की सादगी यहां पर देखने को मिलती है। कार्यकर्ताओं से मिलते मिलते मुख्यमंत्री इतना खो गए कि पैदल ही बीजेपी कार्यालय के गेट तक पहुंचते हैं। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। लगातार चाहे मीडिया कर्मी हो उनसे मुलाकात करते हैं, आम जन से मुलाकात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। सादगी भरा अंदाज मुख्यमंत्री का देखने को मिलता है और सहजता से सभी के साथ में हंसी मजाक भी करते हैं। एक डाउन टू अर्थ की जो छवि होती वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की देखने को मिलती है। अपनी खास छवि को एक साइड करके और आम जन से, आम लोगों से जिस तरह से वो उन्हीं के रूप में मुलाकात करते हैं, ये वाकई में उनके व्यक्तित्व को एक बहुत ही मजबूत बनाता है। क्योंकि जब आपका जननेता आपसे इतना जुड़ाव रखता हो तो जाहिर सी बात है राजस्थान की तस्वीर बदलने की उम्मीद और ज्यादा देखने को मिलती है। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित बीजेपी सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया टीम की भूमिका को पार्टी का मजबूत पिलर बताया। उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया योजनाओं को पारदर्शिता के साथ में जनता तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 सालों में संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे करके विकास की गति को नई दिशा दी है। पेपर लीक मुक्त भर्ती प्रक्रिया, युवाओं को 92,000 नियुक्तियां और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर गौपालक क्रेडिट कार्ड तक कई महत्वपूर्ण कदम गिनाए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स को संगठन की ताकत बताते हुए उन्हें
पार्टी की विचारधारा का वास्तविक वाहक कहा। पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 संगठन के कार्यों के लिए मुस्तैद रहता है, जागरूक रहता है और अपनी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के दिए गए कार्यों को करता है। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने आज कार्यकर्ताओं के साथ टू वे संवाद स्थापित करके हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दिया और आगामी जन कल्याणकारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस 2 साल के कार्यकाल में हम सब लोगों ने प्राप्त की है, उसको हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के हर बूथ तक हम उसको लेकर जाएं। उसकी कार्य योजना पर हम लोगों ने चर्चा की, आपस में विचार विमर्श करेंगे और सब आप सब लोग के सहयोग से उस विचार को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया विभाग का कार्यकर्ता और राज्य में जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के न केवल संगठनात्मक कार्यों का, अभियानों का प्रचार प्रसार पूरा ग्राउंड तक करते हैं। इसके अलावा अभी आपको जैसे जानकारी है कि हमारी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो 2 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको कैसे नीचे तक हमें पहुंचाना है, इसको लेकर के आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी टीम के साथ संवाद किया और हमारी टीम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, मेयर, प्रधान और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ में आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने और सरकार के 2 सालों में हुए विकास कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि हर कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मेदारी दोनों मिलेंगे और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पार्टी सजग है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण आधारित वार्ड और पंचायत गठन के आरोप भी दोहराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी, बिजली और विकास कार्यों में अभूतपूर्व गति लाई है। बैठक में मदन राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गहलोत, दामोदर अग्रवाल और नारायण पंचारिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र को आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 101.26 करोड़ रुपए की बड़ी विकास सौगात दी है। उन्होंने नाड़ी का फाटक पर 4 लेन वाले आरओबी और सीतावाली फाटक, बेनाड फाटक के बीच में आरयूबी का शिलान्यास करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं ट्रैफिक जाम और जल भराव की लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत देंगी। इसके साथ ही वार्ड 2, 9, 12 और 13 में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जेडीए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में वहां के लोगों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी मौजूदगी देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपराध में 19% की कमी, जीएसटी दरों में राहत और एसआईआर कार्यों की सफल पूर्णता का भी उल्लेख किया। और अब जयपुर की हम बात करेंगे। एडीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में बजाज नगर में हुई घटना का पटाक्षेप हुआ। 4 दिसंबर को सड़क पार कर रही महिला की जेब से गिरे 50,000 रुपए उठाकर ले जाने वाला काबू किया गया। बजाज नगर थाना अधिकारी पूनम चौधरी ने सीसीटीवी पड़ताल के बाद में बाइक सवार युवक को पकड़ा। महिला अपनी बेटी की शादी के कपड़े खरीदने आई थी बरकत नगर। वारदात करने वाला अभियुक्त लोकेश उर्फ छोटू और आलोक उमरवाल को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से चोरी किए गए 20,000 रुपए बरामद किए। बाकी के पैसों की बरामदगी के प्रयास अभी जारी है। वारदात में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल को भी अभियुक्त लोकेश उर्फ छोटू और आलोक उमरवाल के कब्जे से बरामद किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से महिला बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाती है। उनके घर में विवाह समारोह है, बेटी की शादी है। ऐसे में जब खरीदारी करके लौटती है तो जब महिला के पॉकेट से 50,000 रुपए गिर जाते हैं तो ये बदमाश जो बाइक पर लाल घेरे में आपने देखा सवार होते हैं, वो ले करके फरार हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें काबू में कर लिया, गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपए वसूल लिए और बाकी के 30,000 रुपए वसूलने बाकी है। तो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया लाल घेरे में, ये पूरी वारदात आपने लगातार देखी। और दूसरी तस्वीर में ये तमाम आरोपी धर दबोचे गए। पुलिस की कार्रवाई देख सकते हैं।
मालवीय नगर में बन रही अवैध 5 मंजिला इमारत को आज जेडीए ने गिरा दिया। जयपुर में लगभग पहली बार हुआ जब 24 घंटे से भी कम समय में इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। इधर सच बेधड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने जेडीए के डीआईजी राहुल कोटकी एसपी तमाम सवालों को लेकर के खास बातचीत करते हैं। और देखिए, पहले एक बार इस बिल्डिंग को भी देख लीजिए कि किस तरह से जेडीए ने तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ताश के पत्तों की तरह इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है पूरी सजगता के साथ में। जयपुर के मालवीय नगर में बनी इस अवैध बिल्डिंग को जो है वो जेडीए की ओर से गिरा दिया गया है। जेडीए की ओर से जो है इसको कहें तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। इस वक्त मैं यहीं मौजूद हूं। मालवीय नगर का पूरा इलाका है जहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्डिंग को पूरी तरीके से गिराने के बाद इसको जो है वो तोड़फोड़ करने का काम जो है वो यहाँ पर जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा तमाम जेडीए और निगम के लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग है पहले 5 माले की बनाई गई और उसके बाद में जब इसका नीचे अंडरग्राउंड में जो है वो काम करने लगे तो बिल्डिंग के बीच में 2 बिल्डिंग है उनमें दरार जो है वो आ गई और दरार आने के बाद में प्रशासन को इसकी सूचना जो है वो दी गई, जिसके बाद में क्रेन जो है वो यहाँ पर मंगाई गई और क्रेन की 2 क्रेन जो है यहाँ पर लगाई गई। क्रेन की मदद से जो है इस बिल्डिंग को रोका गया और अब करीब 24 घंटे जो है वो ही इस घटना को महज हुए हैं और यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने का काम जो है वो जेडीए की ओर से किया गया है। पुलिस की ओर से इस पूरे रोड को जो है वो कल जब ये पूरी घटना सामने आई तो रोक दिया गया, जिसके बाद में लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे तरीके से यानी कि बिल्डिंग को इस तरीके से गिराया गया है कि किसी भी आस पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है वो दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर पुलिस के जो तमाम जो लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तमाम जिम्मेदारियां जो है वो निभाई और जो जेडीए के लोग थे जैसे ही उनको सूचना मिली वो यहाँ पर पहुंच गए। मकान मालिक का ये भी कहना है कि भाई ये जो बिल्डिंग है वो निगम के दायरे में आती है और निगम से उन्होंने जो है वो पर्ची कटवा ली थी या फिर कोई शुल्क तो जो था वो यहाँ पर कटवा लिया था, मगर वही ये जो पूरा क्षेत्र है या फिर ये पूरी जो बिल्डिंग जहाँ पर बनी थी वो जेडीए के क्षेत्र में आती है और जेडीए को इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई जो व्यावसायिक है वो जमीन जो नॉर्मल जमीन है रिहायशी जमीन है उस पर कमर्शियल जो पूरी तरीके से बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई थी। अब जब दरार आई तो इस पूरे घटनाक्रम का जो है पूरे मामले का जो है वो पता चला और पुलिस और जेडीए की ओर से तमाम लोगों ने मिलकर जो है बिल्डिंग को यहाँ पर गिरा दिया है। अब देखना होगा कि जयपुर में आगे भी इसी तरीके से जो अवैध बिल्डिंग बन रही है उन पर जेडीए पुलिस और निगम जो है किस तरीके से कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में एसओजी प्रमुख विशाल बंसल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ब्लूटूथ के जरिए नकल करके चयनित हुए 4 कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार किए गए। 2023 की परीक्षा में पेपर लीक गैंग ने रियल टाइम उत्तर भरवाए थे। सरगना पौरव कालेर और साथी तुलसाराम कालेर लाखों रुपए लेते थे। चारों आरोपियों ने 3 से 5 लाख तक का सौदा करवाया था। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग न्यायालय में पद स्थापित है। जांच में ब्लूटूथ नकल सिंडिकेट का खुलासा हुआ, कार्रवाई जारी है। जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को एक बड़ी कार्रवाई होती है, जहां पर गुजरात एटीएस और जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में एमडी ड्रग्स बनाने वाली अवैध लैब का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई सोईतरा गांव के एक ट्यूबवेल परिसर में की गई, जहां से नशीले पदार्थ तैयार करने में उपयोग होने वाले केमिकल से भरे कई जार बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी देर रात ट्यूबवेल पर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया करते और सुबह से पहले निकल जाते थे। गुजरात एटीएस की टीम वांटेड आरोपी मोनू ओझा की तलाश में सिरमखिया पहुंची, जहां से आरोपी सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब नेटवर्क के अन्य कड़ियों की जांच में भी जुटी हुई है। देखिए, गुजरात एटीएस के टीम उनके किसी मुकदमे के अंदर एक मुलजिम को तलाश के लिए यहाँ आई हुई थी। जो वो मुलजिम जिसको तलाश कर रहे थे वो बालोतरा में एक जगह वहाँ मिले। उनके साथ में 5 व्यक्ति और उसके साथ मिले थे। उन्होंने उनसे पूछताछ की तो उसने बताया कि हम एमडी बनाने का काम फला गांव के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि वो गांव शेरगढ़ थाना क्षेत्र में था तो उन्होंने शेरगढ़ थाना अधिकारी को इत्तला दी। शेरगढ़ थाना की टीम और
ATS गुजरात की टीम, जो उनके द्वारा बताए गए जगह पर एक खेत के अंदर, धोरों के अंदर एक खेत था, उसके अंदर एक कमरा बना हुआ, उसके अंदर गोविंद सिंह नाम का जो संयंत्र का है, उसने वो कमरा उपलब्ध करवाया था और उसके अंदर लाइट की फैसिलिटी थी। और गुजरात का जो मोनू ओझा, जिसका पीछा गुजरात ATS कर रही थी, ये MD बनाने का टेक्निकल। बीकानेर के महाजन की हम बात करेंगे, जहां पर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। अवैध डोडा पोस्ट सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 46 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट और एक कार जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुभाष मेघवाल और भवन लाल के रूप में हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बीकानेर के महाजन में होती है। भरतपुर के सेवर थाना में पुलिस ने मांस से भरे कंटेनर ट्रक जब्त किए। गौरक्षकों की सूचना पर कार्रवाई होती है। ट्रक चालक भैंस के मांस का दावा कर रहे हैं। ट्रक बरेली से मुंबई के लिए जा रहे थे। मांस को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। परिणाम आने के बाद में साफ होगा। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आज सूचना मिली थी गौ सेवकों की तरफ से कि मथुरा से कोई गौमांस ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर सेवर थाना पुलिस द्वारा टोल के पास में 2 कंटेनर हैं, दोनों को रुकवाया गया है। रुकवा करके खड़ा करवाया गया है और पशु चिकित्सकों की और FSL टीम है, मेडिकल टीम आ रही है, उनसे दिखाकर परीक्षण करवाया जाएगा किस पशु का मांस है। ये सर कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? कुछ लोग भी ये 4 लोग हैं जो पूछताछ में इन्होंने बताया है कि बरेली से बॉम्बे जा रहे थे और बॉम्बे में बांसवाड़ा के खांडवाड़ा शेरेविलास घाटी में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, ASP नरपत सिंह भाटिया और DSP गोपीचंद मीणा के निर्देशन में थानाधिकारी राज तलाब देवीलाल की टीम ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों राहिल खान, मोहम्मद ताहिर और समीर खान को पकड़ा। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने वारदात की पुष्टि की। पीड़िता कायनात खान ने बताया कि आरोपी अल्फेज खान उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। धमकी के 10 मिनट बाद आरोपी बाइक पर घर के बाहर फायरिंग करके चले गए। पुलिस अब मुख्य साजिशकर्ता अल्फेज खान की तलाश में जुटी हुई है। चितलवाना थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे 5000 के इनामी आरोपी दिनेश कुमार उर्फ भागीरथ राम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलते हुए पुलिस की पकड़ से बचता रहा। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर आवरदान रत्नों के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक चितलवाना और थानाधिकारी भवनलाल बढ़ियासर के नेतृत्व में की गई। मुखबिर से मिली विशेष सूचना के आधार पर शुक्रवार 7 दिसंबर 2025 को उदयपुर से आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच के लिए थाना सरवाना सुपुर्द किया गया। गिरफ्तारी टीम में थानाधिकारी, ASI और कांस्टेबल सहित कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। चितलवाना पुलिस की सटीक और त्वरित कार्रवाई की स्थानीय स्तर पर सराहना भी की जा रही है। और अब फलौदी की बात करेंगे, जहां पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में 3 घायल हुए। हाउसिंग बोर्ड के पास में हुई घटना। बाइक सवार तीनों घायलों को जिला अस्पताल फलौदी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद में 2 घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ब्लर करके हमने ये तस्वीरें दिखाई है क्योंकि दर्द से कराते ये घायल 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में 3 जख्मी हो जाते हैं। हाउसिंग बोर्ड के पास की फलौदी में ये घटना हुई है और जहां पर ये तमाम घायल जिनको लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। दर्द भरी अवस्था में ये है और बड़ी दुर्घटना 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत होती है और उनमें इनको काफ़ी चोटें आई है और इसी वजह से इन तस्वीरों को ब्लर करके दिखाया गया।